आज जिन ट्रांजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से पहली ट्रांजेक्शन है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? अगर हमारा कोई कोई भी गुड्स हमारे नुकसान हो जाता है उनका किसी भी एबनॉर्मल इवेंट की वजह से, और वो एबनॉर्मल इवेंट क्या होते हैं? थेफ्ट, फायर एटसेट्रा। कोई भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नुकसान हो गया, एक्सेप्ट कि वो माल हमें पहले से ही पता था कि भाई खराब हो जाएगा कुछ समय बाद। अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो वो नॉर्मल होता है। जैसे सब्जियां है, दूध है, ये कुछ टाइम बाद खराब होने लग जाता है, ठीक है, डिके होने लग जाता है। तो ये जो लॉस होते हैं नॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल लॉस मतलब चोरी हो गया, आग लग गई, ठीक है, इस तरीके के नुकसान जो होते हैं दैट इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो इन एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो यहां पे हमारे पास वी हैव टू केसेस। केस नंबर वन, when goods are not insured, when goods are not insured, और केस नंबर टू, when goods are insured। जब गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तब क्या होगा? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, एग्जांपल है, उसी में आपको जर्नल एंट्री बता दूंगा। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000, सेलिंग प्राइस 1 लाख, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ठीक है। इतने का ये नुकसान हो गया हमारा। 80,000 रुपए का माल जो है हमारा जल गया, जिसका सेलिंग प्राइस था 1 लाख रुपए। अब हमें इसको रिकॉर्ड करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, तो यहां पर ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले आपको वर्किंग्स करके दिखा देता हूं, वर्किंग्स मैं बाद में रब कर दूंगा। देखिए वर्किंग्स, स्टेप नंबर वन इफेक्ट, स्टेप नंबर टू नेचर, स्टेप नंबर थ्री रूल्स। तो जब हमारा माल जला तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस हुआ, तो हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एंड सेकेंड थिंग, जब हमारे गुड्स जल जाएंगे तो गुड्स की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। गुड्स कम हो जाएंगे तो मतलब गुड्स जब हम खरीदते हैं, जब हम गुड्स लेकर आते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट में डालते हैं। अब जब गुड्स जल गए, खराब हो गए, तो उनको हम परचेज अकाउंट से वापस निकालेंगे, क्योंकि परचेज का मतलब क्या होता है? जो माल हमने बेचने के लिए खरीदा, तो जब वो माल जल गया तो बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारी परचेज में से गुड्स कम हो जाएंगे, ठीक है, गुड्स कम हो जाएंगे और लॉस बढ़ गया। लॉस इंडिकेट करता है एक्सपेंस और लॉसेस को, और लॉस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और परचेज इंडिकेट किसको करता है? एक्सपेंस को, ठीक है। गुड्स को इंडिकेट करता है, जो हमने गुड्स खरीदे वो भी हमारा खत्म हो गया, कम हो गया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब कह सकते हैं जो माल हमने खरीदा था वो अब नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने उसको परचेज की वैल्यू में से निकाल के नुकसान की वैल्यू में ऐड कर दिया। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। साथ साथ लिखते रहिए आप लोग। अब क्वेश्चन आते हैं कि यहां वैल्यूज क्या लें। तो यहां पर आपने कौन सी वैल्यू लेनी? कॉस्ट लेनी है, जितने का आपने खरीदा था। क्योंकि जब आप परचेज अकाउंट के अंदर वैल्यू डालते हैं, तो जब आप जितने का खरीद के लाते हैं उसकी वैल्यू डालते हैं, तो यहां पर भी परचेज वैल्यू आएगी, दैट इज 80,000। 80,000 का माल हमारा नुकसान हो गया। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है, हमारा नुकसान हो गया, आग लग गई। अब देखिए, एक बात आपको हमेशा याद रहे, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल हमारा खत्म हो जाएगा और डेट आ जाएगी 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो तब हम इस लॉस को और सभी खर्चों को पता है कहां डाल देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। और उस ट्रांसफर कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये नुकसान भी सभी खर्चों और नुकसानों के साथ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ये आ जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस। ये सिर्फ लॉस के लिए एंट्री नहीं है, ये हर एक्सपेंस के लिए, सारी चीजें जितनी भी कमाइयां हैं, जितने भी खर्चे हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं साल के एंड पर। ये मैं आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा ये चीज। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 80,000। ठीक है, अब यहां पे 80,000 की वैल्यू जो आती है, याद रहे इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल लॉस। अब आप कहोगे सर एक्चुअल लॉस का मतलब क्या है? 80,000 का माल जला, कबाड़ी वाले को हमने वो 10,000 में बेच दिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 70,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअल लॉस आता है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, अगर गुड्स इंश्योर होते, तो हम सेम एग्जाम्पल कर रहे हैं, सेम एज अबव एग्जाम्पल। ठीक है, बिल्कुल पिछला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें हम बना रहे हैं केस ए, केस टू। अच्छा, केस की जगह आप लिख लो सिचुएशन ए, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी। 3 सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको। जब गुड्स इंश्योर हैं तो हमें क्लेम मिलेगा, तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो सिचुएशन ए में हमें मिल रहा है 60,000 का। ठीक है, सिचुएशन बी में हमें मिल रहा है 80,000 का, सिचुएशन सी में हमें मिल रहा है 85,000 का। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, सिचुएशन ए, सिचुएशन ए में पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होती है फॉर गुड्स लॉस बाय फायर। जब नुकसान होता है तो पहले हम नुकसान को रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, या आप गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट भी बना सकते हैं। आपका जितने का नुकसान हुआ 80,000 टू परचेज अकाउंट, ये तो सेम एंट्री है जो हमने ऊपर करी। ठीक है, ये लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री है। सेकेंड एंट्री फॉर इंश्योरेंस क्लेम, फॉर इंश्योरेंस क्लेम, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, ठीक है, कंपनी ने पास कर दिया भाई इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, तो आप देखिए स्टेप्स लगाइए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्लेम मिलना है, तो क्लेम मिलना आपके लिए क्या हो गया? एसेट, पैसा मिलना है, एसेट बढ़ती है, डेबिट। और उस क्लेम का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? आपका लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लॉस कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिट, कितने से? 60,000 का क्लेम मिलना है, और आपका नुकसान कम हो जाएगा, तो नुकसान का नाम क्या था? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये 60,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो मतलब 80,000 का नुकसान हुआ था, 60,000 रिकवर हो गया, तो अब नुकसान रह गया 20,000 का। तो अब थर्ड एंट्री किस चीज की होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रांसफर ऑफ लॉस, ट्रांसफर ऑफ लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब लॉस ट्रांसफर होगा तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ट्रांसफर मतलब जो 20,000 का नुकसान बचा हुआ है वो कहां बचा हुआ है? एबनॉर्मल लॉस की डेबिट साइड पे, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जो 20,000 डेबिट पे बचा हुआ है उसको क्रेडिट कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। याद रहे, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी नुकसान हैं, वो सारे डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी रेवेन्यू है, जितनी भी कमाई है, वो सारी क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद रख कर लो इसको, अब ये काम आने वाली चीजें सारी। ठीक है, ये 3 एंट्रीज होंगी अगर गुड्स इंश्योर होंगे तो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिचुएशन बी कौन सी थी? जिसके अंदर क्लेम जो था वो था 80,000 रुपए का, है ना? तो अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फॉर रिकॉर्डिंग लॉस। ये मैं आपको फॉर्मेट एंट्री करके दिखा रहा हूं, आप मत लिख देना ऐसे।
जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। आपको हेडिंग नहीं डालनी जब आप सॉल्व करेंगे तो। 80,000 रुपए का नुकसान हुआ टू परचेज अकाउंट, तो जब भी नुकसान हो रहा है इसकी एंट्री तो आपको क्लियर है, एब लॉस टू परचेज। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर इंश्योरेंस क्लेम। फॉर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। 80,000 का क्लेम मिल गया और लॉस देखो खत्म हो गया, जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, एंट्री करने की जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस टू एबनॉर्मल नो लॉस, सर। एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो आ गया, क्लियर है। अब आ जाते हैं सिचुएशन सी पर। यहां पर आई कॉस्ट, जितने का नुकसान हुआ, यहां पे रिकवरी, जितना पैसा रिकवर हो गया, यहां पे एक्चुअल लॉस दैट इज जीरो। एक्चुअल लॉस जाता है, लॉस है ही नहीं तो क्या जाएगा। सर सिचुएशन सी में क्या है, सिचुएशन सी में क्या था जरा देखें, सिचुएशन सी में कितना क्लेम था, 85,000 का क्लेम मिल रहा है हमें, 85,000 का क्लेम मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, पहली एंट्री, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 का हुआ जी, टू परचेज अकाउंट कितना, 80,000। सेकेंड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम कितना पास कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम पास कर दिया 85,000 का, ये तो बहुत अच्छी बात है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पूरा का पूरा खत्म हो गया, आपका लॉस हुआ, आग लगी, 80,000 का माल जला, फिर भी भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा है, आपको 5,000 का फायदा आ रहा है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, पता है कहां पर, हमारा फायदा हो गया, इनकम हो गई। ठीक है, और ये इनकम नॉर्मल नहीं है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट, 5,000। ठीक है, तो यहां पर आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, एबनॉर्मल गेन हो गया। वैसे ऐसी सिचुएशन बड़ी कम होती हैं, नुकसान से ज्यादा कभी भी पैसा नहीं मिलता। थर्ड, बट स्टिल हम तो अकाउंटेंट है, हमें तो एंट्री करनी है अगर ऐसा हो तो। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल गेन ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एबनॉर्मल गेन इनकम है, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड पे आती है, तो यहां पे 5,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नुकसान तो जीरो हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट लिखिए इसको। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000, लॉस बाय थेफ्ट सेकेंड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,48,000, कॉस्ट 1,40,000, लॉस बाय फायर एंड स्क्रैप सोल्ड फॉर ₹20,000। थर्ड, एक मिनट रुकना, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव्ड फॉर ₹35,000। बस ये तीन एंट्रीज, तीन ट्रांजेक्शन सॉल्व करके दिखा दो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन उसकी फर्स्ट एंट्री होगी, और सेकंड तो आपको पता ही क्या होने वाली है, ये नुकसान हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे,
टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। मैंने कहा था ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखो, या आप गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या फायर अकाउंट भी लिख सकते हो। यहां तो हमारा पूरा 1 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आ जाएगा गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट ए एंट्री, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट। मैच करना आपकी एंट्रीज ठीक है या नहीं है। फायर अकाउंट डेबिट यहां आएगा 1,40,000, कॉस्ट लेते हैं हमेशा यहाँ पे। टू परचेज अकाउंट 1,40,000। बी एंट्री क्या होगी, बी एंट्री होगी स्क्रैप बेचने की। स्क्रैप का मतलब जो उसका बचा था, स्क्रैप कबाड़ हो चुका था, वो हमने बेच दिया। नरेशन लिखनी है आपने, ठीक है, नरेशन आप खुद लिखेंगे। बी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया जब हमने स्क्रैप बेचा 20,000, और उस पैसे की वजह से हमारा नुकसान कम हो गया। नुकसान कम होता है तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। और सी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना, 1,20,000 रुपए यहां चला जाएगा, क्योंकि 1,40,000 का नुकसान हुआ था, 20,000 रिकवर हो गए। अब थर्ड थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 40,000, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव 35,000। यहां पर ए एंट्री क्या होगी, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 40,000 टू परचेज अकाउंट 40,000। ये लॉस की एंट्री होगी। देन इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, क्लेम अप्रूव हो गया 35,000 टू, लॉस कम हो जाएगा, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट 35,000। अब हमारा एक्चुअल लॉस कितना रह गया, 5,000। तो उस 5,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, टू गुड्स लॉस बाय फायर। 40,000 डेबिट हुआ था, 35,000 क्रेडिट हुआ, और बचा हुआ नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो।